खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है। नमस्कार, शाम के 6:14 हो चुके हैं। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की विशेष पेशकश प्राइम टाइम में केबीसी के तमाम दर्शकों का स्वागत है। हम आपको बता दें कि इस भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से शहर के हर गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में लोग अब दहशत में आ गए हैं। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से कटिहार शहरी क्षेत्रों का जो स्थिति है, जो सिस्टम है, ऐसे में थोड़ी भी अगर बारिश होती है तो पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति हो जाती है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज सुबह से मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाके, कई वार्ड जल जमाव से लोग परेशान हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 से लेकर वार्ड नंबर 1 हो, ललियाही हो, लालकोटी हो, डाकघर हो, डीआरएम ऑफिस हो, एमजी रोड हो, शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां भारी बारिश की वजह से लोग को परेशानी का सामना न करना पड़ रहा हो। तो हम आपको उन तमाम खबरों को हम आपको दिखाएंगे, उन तमाम जगहों को हम आपको दिखाएंगे जो आज इस भारी बारिश की वजह से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी कोई भी सड़कें नहीं है, कोई भी गली नहीं है जहां ये लगभग 1 फीट का पानी जमा नहीं हुआ हो। तो हम उन तमाम इलाकों की बारी बारी से आपको हम वो तस्वीर दिखाएंगे, वो भयावह तस्वीर दिखाएंगे जो आप भी देखकर दंग रह जाएंगे कि इस बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात शहरी क्षेत्रों में कैसे उत्पन्न हो गया। इस जल निकासी को लेकर भी नगर निगम के हाथ पैर फूल रहे हैं। एक तरफ जल निकासी का काम युद्ध स्तर पर नगर निगम की ओर से किया जा रहा है, उसके बाद आफत की बारिश लोगों को काफी डरा भी रही है। ऐसे में सबसे पहले हम वार्ड नंबर 5 की वो तस्वीर दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता रवि झा ने अपने कैमरे में कैद किया है। चलिए वो तस्वीर दिखाते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि सरकारी कार्यालय में भी इस बारिश की वजह से जल जमाव हो गई है। लगभग 1 से 1.5 फीट पानी का यह नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 का वह भयावह दृश्य, मानो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हो। ऐसे में हम आपको बता दें कि पहली बार इस तरह की स्थिति कटिहार शहर में उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि वर्षों से जब भी 24 घंटे लगातार बारिश होती है तो बाढ़ जैसे हालात कटिहार शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ऐसे में लोगों को रहना, खाना बनाना और घर से निकलना भी मुश्किल होने लगा है। चलिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, वार्ड नंबर 5 की वो भयावह तस्वीर जो भारी बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम है और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। आगे पानी लगला से खाना नहीं मिल रहा है, रहे के साधन नहीं है। अच्छा, घर द्वार डूब गया है, घर द्वार गिर रहा है। आप लोग कैसे देखिएगा तब ना आप लोग मदद कर देंगे। हम लोग आगे बढ़ जाइएगा, वोट ले लीजिएगा, ओकरा बाद कुछ नहीं बोलिएगा, भूल जाइएगा। घर में भी घुस गया है जो यहाँ के जो निवासी हैं। कौन सा वार्ड हुआ ये? वार्ड नंबर 5। क्या स्थिति बनी हुई है अंदर में?
अंदर में तो बाहर से देखिए रहे क्या है। तो कैसे मतलब जो यहाँ के लोग हैं अंदर झोपड़ी में रह रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है उनका? बस रोड पे अपना जहाँ शिक्षा मिलता है अच्छा, जिला प्रशासन से कुछ कहीं कुछ नहीं। जल निकासी के लिए कुछ व्यवस्था किया गया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कहीं कोई नहीं, नाले साफ नहीं अभी नाला साफ हो तो पानी समस्या कैसे जो है आवागमन कैसे हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है, परेशानी है महिलाओं बच्चों को? महिला बच्चों व्यवस्था ले गया प्रशासन कुछ करिए न रहा है, समझ में आ रहा है। पानी है फिर वापस हो रहा है। अरे पानी लगला से खाना नहीं मिल रहा है, हाँ। रहे के साधन नहीं है, अच्छा, घर दुआर डूब गया है। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे वार्ड नंबर 5 की, वो भयावह तस्वीर। हम आपको बता दें कि इस वक्त फेसबुक लाइव में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, अपने अपने इलाके के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम आपको वो भी हम दिखाते हैं। और फेसबुक के माध्यम से लोग गुहार भी लगा रहे हैं। नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जो लोग हैं, जो स्थिति है वो काफी भयावह है। आप भी फेसबुक लाइव से जुड़े और हम आपको बता दें कि हमारा यह खास पेशकश प्राइम टाइम हर शाम 5:30 बजे हम लेकर आते हैं और उन तमाम खबरों को, उन मुद्दों को हम उठाते हैं जो आपकी जरूरत हो और जनता की जो आवाज है हम आप तक पहुंचाते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं कि वो लगातार हम जल जमाव को लेकर नगर निगम के अधिकारी से लेकर मेयर तक से संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि इसका आखिरकार अस्थायी समाधान क्या है। हम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रवि झा जुड़े हुए, उनसे कोशिश करेंगे कि ये स्थिति कब तक कटिहार शहरी क्षेत्रों में रहेगी। ये एक बड़ा सवाल है, नगर निगम के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि ये कटोरानामा कटिहार शहर से लोगों को कब मुक्ति दिलाया जाएगा। हालांकि जनप्रतिनिधि की भी एक दायित्व होती है कि जो स्थिति है, जो जल जमाव की स्थिति है, हर वर्ष इस तरह से लोगों को झेलना पड़ता है। ऐसे में सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है और सबसे अहम रोल नगर निगम के अधिकारी, महापौर और उप महापौर की भी होती है और साथ में जो वार्ड काउंसलर हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी जरूर होती है। लोग परेशान ना हो, लोग दहशत में ना रहे, इसको लेकर एक बेहतरीन प्लान तैयार करना पड़ेगा, तभी हम ऐसे स्थिति से जो आज लोग गुजर रहे हैं उससे लोगों को निजात मिल सकता है। रवि झा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ा। रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि, लगातार जो स्थिति है, भारी बारिश की वजह से शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या प्लानिंग है, कैसे लोग इस स्थिति में जीने को विवश है? में जैसा कि कटिहार में जो है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नगर निगम के अधिकांश वार्ड जो है जलमग्न हो चुके हैं और मौसम विभाग ने जैसी जानकारी दी है कि आगामी 4 दिन तक और भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए जहाँ तक जल जमाव की समस्या की इस पर तो नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है, देर से ही सही, लेकिन नगर निगम जिला प्रशासन जहाँ तहाँ से जल निकासी की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बारिश लगातार होने की वजह से जहाँ भी जल निकासी की गई है पुनः वही जब की स्थिति बनी हुई है, मतलब स्थिति जब की तक है। और इस वजह से है कि आम लोगों को ये काफी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है और लोगों में आक्रोश इस बात का है कि समय रहते जो है जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती है और न ही जो जगह जगह जो नाला जाम है और उसको अगर समय रहते साफ कर दिया जाता तो ये स्थिति नहीं बन पाती। और काफी कई घर डूब चुके हैं, खास करके जो झुग्गी झोपड़ियों में है उनकी स्थिति और भी भयावह है। उनका आक्रोश है कि अभी तक न कोई जनप्रतिनिधि न जिला प्रशासन आकर के उनकी स्थिति लेते हैं और उनमें जो खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, उनके लिए वो काफी परेशान है, चिंतित है। वह जिला प्रशासन से, स्थानीय विधायक से भी अपील कर रहे हैं देश न्यूज के माध्यम से कि उनके लिए कोई बेहतर व्यवस्था या कोई जो बेहतर विकल्प है तत्काल किया जाए। रवि, क्या जो लोग इस वक्त इस भारी बारिश की वजह से
उनके घरों में लगभग 1 फीट पानी भी है। तो ऐसे में किस तरह के हालात हैं, क्या उन लोगों की डिमांड है, क्या इस तरह के हालात कितने वर्षों से झेल रहे हैं, क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है? कटिहार का जो सबसे रिहायशी इलाका है, विद्यावाड़ी का अधिकांश वार्ड है, खास करके नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो कई सारे रिहायशी इलाके हैं उसमें भी पानी घुस गया है। समाहरणालय है, आज मैंने देखा वार्ड नंबर 5 स्थित जो CDM आवास है, उन आवास में भी पानी घुस गया है। वार्ड कमिश्नर का जो आवास है उसमें भी काफी पानी घुसा हुआ है। तो जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पंप सेट लगा करके पानी निकासी की जहाँ जो जल जमा हो गया है उसकी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो व्यवस्था है और जिस हिसाब से मौसम लगातार बारिश हो रही है, नहीं लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। इसके लिए और भी ज्यादा मुकम्मल व्यवस्था करने की जरूरत है जिला प्रशासन। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि झा जानकारी दे रहे थे। शहर के कोई ऐसा इलाका ना हो जहां पर इस वक्त भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा हो। तो आप भी यह समझ लीजिए कि बाढ़ जैसी हालात पूरे शहर में उत्पन्न हो गई है और लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से लोग त्राहिमाम हैं और लोग अब घर से कैसे निकले इस बात को लेकर भी चिंतित है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगले 27 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी किया गया है। ऐसे में इसका असर पिछले 2-3 दिनों से भी देखने को मिल ही रहा है कि किस तरह से इस आफत की बारिश ने लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है। चलिए हम अब दूसरी तरफ चलते हैं। वार्ड नंबर 10 ललियाही की वो तस्वीर दिखाते हैं जहां जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पिछले कई वर्षों से जब भी बारिश होती है, आफत की बारिश होती है, तो लोग इस गंदे पानी में रहने के लिए मजबूर होते हैं। वार्ड नंबर 10 की वह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लोग शहर में जब बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो जाए तो आप समझ लीजिए कि शहर में विकास कितना तेजी से हुआ होगा। इस बात को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति आज नहीं हुई है, बल्कि यह स्थिति पिछले कई वर्षों से लोग झेल रहे हैं। पूरे भारत में विकास की बात की जा रही है। बिहार में विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जा रहे हैं और ऐसे में इस तरह के नरकीय जीवन जीने को लोग विवश हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लगभग 3 फीट पानी में एक लड़का अपने घर से जरूरी सामान लेने के लिए निकले हुए थे और फिर वापस आ रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कितना भयावह, कितना कष्टदायक यह तस्वीर। एक बारिश की वजह से लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं। वार्ड नंबर 10 के ललियाही की यह तस्वीर है। आप समझ लीजिए कि पूरे शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो भारी बारिश की वजह से लोग जलमग्न हैं, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। लगातार हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप समझ सकते हैं कि घर से लोगों को निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। इस तस्वीर को आप देखकर समझ सकते हैं। ललियाही वार्ड नंबर 10 का एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के पूरे इलाके में इसी तरह का नजारा है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गंदे नाले के पानी से चलकर लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अरुण यादव हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ रहे हैं ललियाही से। अरुण, ये तस्वीर देखकर काफी डर लग रहा है कि कैसे लोग इस गंदे पानी में भी अपने जरूरत के सामान लेने के लिए घर से निकल रहे हैं। क्या स्थिति है ललियाही की?
काफी स्थिति दयनीय है। जहां तक बात करें नलियाही, जगदेव नगर की या फिर आसपास के जितने भी इलाके हैं, सड़कों से नाला जो है सड़क के नीचे है और लगातार बारिश होने की वजह से नाला का पानी नाले में पानी भर गया और सभी लोगों के घरों तक यह पानी पूरी तरह से घुस गया है और लोग काफी परेशान हैं। किसी तरह की कोई सुविधा भी नहीं है कि लोग किस तरह से अपने घरों के काम को करने के लिए बाहर निकले। उसी पानी में इन लोगों को पैर डुबा करके निकलना पड़ता है और अपने काम को करना पड़ता है। लगातार बारिश की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या अरुण, यह स्थिति इस बारिश की वजह से हुई है या फिर पिछले कई वर्षों से हर साल बारिश होती है, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है? क्या इस तरह की कोई बातें सामने आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर साल की अपेक्षा इस बार जो है कि जहां तक कहें कि नाले की सफाई उचित ढंग से नहीं हो पाने के कारण इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। नाला में होता क्या है कि बारिश की पानी नाले से हो करके निकल जाती है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। नाला कहीं ना कहीं जाम है, जिस वजह से बरसात की पानी नाला के ऊपर निकलती है और लोगों के घरों तक पहुंच जाती है। चलिए अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण यादव जानकारी दे रहे थे कि भारी बारिश की वजह से तबाही सा मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। 27 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है और ऐसे में लोगों को खुद भी सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन इस जलजमाव से कैसे लोगों को छुटकारा मिलेगा, यह तो नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधि के अलावे जो प्रशासनिक अधिकारी है इस जल जमाव से लोगों को निकाल सकते हैं। जो स्थिति है वो काफी भयावह है। लोग दहशत में हैं कि अगर लगातार 2-3 दिनों तक इस तरह की बारिश हुई तो निश्चित रूप से पूरा शहर में लगभग 5 फीट पानी जमा होने का अनुमान हो सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह अस्थाई निदान नहीं है बल्कि परमानेंट निदान की आवश्यकता है। तभी हमारा शहर सुंदर और साफ सुथरा शहर में गिनती आएगा। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय जी सर, शहरी इलाकों में कई ऐसे वार्ड हैं जो आज भारी बारिश की वजह से जल प्रलय सा स्थिति उत्पन्न हो गया और ऐसे में कई ऐसे सरकारी कार्यालय भी हैं जहां लगभग 1 फीट पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। डाकघर हो, एसडीओ कार्यालय हो, समाहरणालय हो, ऐसे तमाम जगहों पर भारी बारिश की वजह से त्राही मचा हुआ है। जी हाँ, कह सकते हैं कि इंद्र भगवान के जो प्रकोप से पूरा कटिहार जो है फिलहाल अभी जूझ रहा है और लगातार कटिहार के जो शहरी इलाके के क्षेत्र हैं जहां जो जल निकासी की व्यवस्था अभी तक मुकम्मल तौर पर जो नगर निगम के लोग हैं उनके द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण पूरा शहर कह सकते हैं कि झील में तब्दील हो चुका है। और इस झील के वजह से कह सकते हैं कि जो सरकारी कार्यालय हैं वहां तक भी इस वर्षा की जो पानी है उसका असर साफ साफ दिख रहा है। न केवल कलेक्ट्रेट, एसडीओ कार्यालय बल्कि जो रेलवे का सबसे कटिहार का जो डीआरएम बिल्डिंग है वहां तक इस कह सकते हैं कि जो बरसात की पानी है वो वहां तक भी पहुंच चुकी है। तो ऐसे में पूरा शहर कह सकते हैं कि त्राहिमाम की स्थिति पे है और प्रशासन बस हाथ पैर जोड़कर कड़ी मशक्कत के साथ व्यवस्था में लगा हुआ है कि कैसे भी कर ये जो अभी 23 से लेकर 27 तक का जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, इस दौरान कैसे भी कर शहरवासियों को जो होने वाली असुविधाएं हैं उसको कैसे खत्म किया जाए। तो कह सकते हैं नगर निगम की ओर से कुछ जगहों पर ऐसे वैकल्पिक तौर पर मोटर के द्वारा पानी निकाला जा रहा है, लेकिन कह सकते हैं कि मुकम्मल व्यवस्था अभी तक ना नगर निगम के पास है ना ही रेल प्रशासन के पास है। पूरा शहर जलमग्न है और इस वर्षा के पानी की वजह से लोग समस्या से लगातार झेलने को मजबूर हैं। बिना नगर निगम की ओर से भी लगातार प्रयास किए जरूर जा रहे हैं, लेकिन आफत की इस बारिश की वजह से नगर निगम के अधिकारी और जो मेयर है, जो कर्मी है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जल निकासी का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ आसमान से बरसता यह बारिश नगर निगम के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ा कर दिया है।
अच्छी कह सकते हैं कि नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने पूर्व के दिनों में नालियों में यहाँ तक कि अपने आप को उतारकर लोगों को होने वाली असुविधाओं को समाप्त करने का भरसक प्रयत्न अवश्य किया था। और मेयर और डिप्टी मेयर ने भी शहर के उन क्षेत्रों का लगातार दौरा किया था जहाँ लोग जल जमाव से परेशान थे। लेकिन इंद्र भगवान के जो प्रकोप अभी बरस रहा है इस वर्षा के रूप में, कह सकते हैं कि पूरा शहर जलमग्न है, क्योंकि नदियों का जो जलस्तर है उसमें भी इजाफा हो गया है। यही कारण है कि पानी लगातार निकल नहीं रहा है और वाटर लॉगिंग की सिस्टम लगातार बनी हुई है। और नगर निगम बस इन जल जमाव की समस्या के आगे पंगु बना हुआ है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों से लगातार आश्वासन की बातें हुई है। अगर धरातल पर कोई काम किए जाते तो शायद इस जल जमाव की समस्या से लोग निजात पा सकते थे। लेकिन फिलहाल जो अभी स्थिति वही है कि वैकल्पिक तौर पर ही सही, लेकिन लोगों को होने वाली समस्या का निदान खोजा जा रहा है, किया जा रहा है। लेकिन आगामी 27 तक जिस प्रकार से अलर्ट जारी है, तो ये तो आने वाले वक्त में भी पता चल पाएगा कि वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों को कहां तक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और इस पर लोग कहां तक सुविधा ले पा रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। जी धन्यवाद। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जानकारी दे रहे थे कि जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक इस जल निकासी से, जल प्रलय से लोगों को निजात नहीं मिल पाएगा। हम आपको बता दें कि भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है 27 तारीख तक, यूं कहें कि 27 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट किया गया और इसका असर देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई इलाके डूब चुके हैं और नगर निगम की ओर से भी प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन आसमान से गिरता आफत की बारिश से लोग भी त्राहिमाम हैं, हाहाकार है। और अब जिस प्रकार से तेज रफ्तार से बारिश हो रही है, ऐसे में अब लोगों को डर सा लगने लगा है कि जिन इलाकों में रहने के लिए घर में पानी घुस रहा है, लोग खाना बना नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। अगर 27 सितंबर तक जो अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में अगर प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा अगर बारिश होती है तो निश्चित रूप से कटिहार शहर के लोगों के लिए एक आफत की बारिश का सामना करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से भी लगातार पहल की जा रही है और लोग भी अपने स्तर से मोटर लगाकर अपने घरों से पानी निकालने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। सबको इस प्रलय में आगे आना होगा, तभी हम इस जल निकासी को अपने शहर से कहीं दूसरे जगह गड्ढे में निकलवा सकते हैं। नगर निगम को आपको सपोर्ट करें, आप भी जो भी लोग हैं इस स्थिति में खुद को संयम बनाए रखें ताकि इस भारी बारिश का सामना किया जा सके। निश्चित रूप से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ रहा है, लेकिन ऐसे में नगर निगम भी हर परिस्थिति में युद्ध स्तर पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन मूसलाधार एक तरफ काम किया जा रहा है, जल निकासी की जा रही है, दूसरी तरफ आसमान से गिरता हुआ बारिश लोगों को और नगर निगम के पैर हाथ भी फूल रहे हैं जल निकासी को लेकर। हम आपको बता दें कि 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में इसका असर भी आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों को इस जल प्रलय का सामना करना पड़ रहा है और इस वक्त की जो स्थिति है, हमारे तमाम संवाददाता उन तमाम इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे कि लोग क्या सोच रहे हैं, कितने वर्षों से इस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं शहरी क्षेत्रों में और यह स्थिति पिछले 20-25 वर्षों से यूं कहें कि लगातार कई वर्षों से इस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। एमजी रोड की अगर बात करें तो एमजी रोड में भी पिछले कई वर्षों से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हल्की बारिश में भी लगभग 1 फीट पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां के व्यावसायिक वर्गों में भी काफी आक्रोश देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो भी स्थिति है, जो भी विकास कार्य है, जो भी फंड है, जो भी योजनाएं हैं, जल्द से जल्द शहरी क्षेत्रों में और जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो कटोरा नामा कटिहार शहर है, इससे लोगों को कैसे निकाला जाए, इसको लेकर एक प्लान करना पड़ेगा, एक बेहतरीन प्लान करना पड़ेगा ताकि इस जल निकासी की समस्या जो आम लोगों के लिए एक मुश्किल भरी
हालात उत्पन्न हो गए हैं, तो ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम को भी एक बेहतर उपाय ढूंढना पड़ेगा। तभी हमारा शहर में जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, हल्की बारिश हो या भारी बारिश हो, जल जमाव है, लोग परेशान हैं, लोग दहशत में हैं। तो आज के इस अंक में हम फिलहाल इतना ही छोड़कर जाते हैं। आपको हम कल 5:30 बजे हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम में हम उन तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जो आज इस भारी बारिश की वजह से अपना जीवन यापन और अपने बच्चों के साथ कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। ये कठिन पल है, कठिन क्षण है, जिस प्रकार से बारिश ने शहर में कोहराम मचाया है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर। जब आप सोते हैं हम सड़कों पर होते हैं, जब आप ख्वाब देखते हैं हम हकीकत से दो चार होते हैं, और जब सुबह आपकी नींद टूटती है तब हम तैयार होते हैं उन तमाम खबरों के साथ जिनका आपको इंतजार रहता है।